नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी विधानसभा में हैं और यहाँ पर हम आपको बता दें, ये मुस्कुराते से चेहरे आपको दिख रहे हैं। ये जो बेटियां दिख रही हैं, ये स्टेट जो कबड्डी है वो खेल के आई हैं। अब ये जो बच्चियां हैं, इनसे बात करते हैं और इनके कोच भी जो सुनील राजपूत जी, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष करके किस तरीके से ये स्टेट लेवल की कबड्डी खेल पाए हैं। तो कोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता के राज में। बहुत आपको भी और सब मैं आपको जो है होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थैंक यू, आपको भी, आप सबको भी। सभी को। और जैसा कि मैं बता दूं कि बच्चियां जो है सर्वप्रथम जो है मैंने एक ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता कराई। अच्छा। तो उसमें बच्चियों की जो है इंटरेस्ट जो है जागी, बोले कि हमें रनिंग करनी है। तो रनिंग करते समय जो है उनको भी एक मतलब मनोरंजन के रूप में गेम खेलना अच्छा लगा। बोले हम कबड्डी भी खेलेंगे। बहुत अच्छा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप खेलेंगे तो आपको खेलना है, तो हम खिला सकते हैं। मेरा बीपीएड रहा चूँकि, तो मैं मास्टरी की तैयारी भी करता रहा। तो इस कारण से मैंने इनको जो है ट्रेनिंग भी दी, साथ साथ में बच्चियों का इंटरेस्ट भी बढ़ा। तो धीरे धीरे ये जो है इतने अच्छा इनका गेम रहा कि आगे चल के जो है स्टेट तक पहुँचे। बहुत बड़ी खुशी है। और अब इनमें से कौन कौन स्टेट में पहुंची? वहां से पहुंची है, इस तरफ से पहुंची है? यहाँ से सारी जो स्टेट खेली हो वो हाथ एक बार खड़ा कर दीजिएगा। 5 लोग स्टेट खेली है, बढ़िया। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सफर की, आप लोगों के गांव की। क्या नाम है आपका? राशि राजपूत। राखी या राजी? राशि राजपूत। राशि राजपूत। राशि, क्या कहानी है? कब से आप कबड्डी खेल रही हैं? कैसे आपने प्रिपरेशन करी है जो आप स्टेट तक पहुंची हैं? हम लोगों को 1.5 साल के समथिंग हुआ होगा। अच्छा। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी, जब हम लोगों को आता भी नहीं था। हमारे कोच ने हमें बहुत कुछ सिखाया, इसमें उन्हीं का हाथ है। बढ़िया। तो क्या कैसे तैयारी करती थी आप लोग? सुबह कितने बजे जागना होता था? क्या क्या डाइटिंग होती थी? आपके सर क्या क्या बताते थे? हम लोग सुबह 5 बजे ग्राउंड पे जाते हैं। अच्छा। और शाम को हम लोग कबड्डी की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, सुबह दौड़ने भी जाते हैं, शाम को प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आप लोग अभी नहीं खेले, लेकिन उम्मीद है आगे खेलेंगे आप लोग। हाँ जरूर। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू जी। तो आप स्टेट तक पहुंची। आपने कौन सी बड़ी प्रतियोगिता खेली है अभी तक? अभी तो सबसे पहली बार हमने नरेड़ी में खेली थी। नरेड़ी में? तो जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी, ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता की क्या थी? तो जिला स्तरीय होगी। जिला स्तरीय। जिला स्तरीय प्रतियोगिता खेल चुके हैं। आपका क्या नाम है? ठीक है राजपूत। रिया जी। रिया जी, ये बताइए, आपके जो कोच साहब हैं कैसे ट्रेनिंग कराते हैं, क्या क्या खास करते हैं आप लोग? मतलब वो बताते हैं कि कैसे खेलना होता है, कैसे फुटवर्क होता है, क्योंकि ज़्यादातर कबड्डी में फुटवर्क देखते हैं, तब जाके आगे सिलेक्शन होता है। तो वो बताते हैं कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है। बहुत अच्छे। आप लोगों की शिक्षा कितनी है? कितना पढ़े हैं सब लोग? सबको ये फर्स्ट ईयर हुआ है। सभी लोग फर्स्ट ईयर वाले हैं। आपके पेरेंट्स, जैसे कोच साहब आपके गांव से ही है, तो पेरेंट्स कुछ कहते हैं आपको कि कबड्डी में क्या कर रहे हो, कबड्डी में कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ कहते हैं? पूछते हैं कि तुम्हारी क्या लाइन है। सो हम मतलब सुबह रनिंग के लिए जाते हैं तो अच्छा। फोर्स लाइन है। नहीं, हमारा ये पूछने का मतलब है कि आपके पेरेंट्स एग्री हैं कि आप कबड्डी के लिए कोई समस्या आ रही है? नहीं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं आप खेलो। सभी लोगों के पेरेंट्स यही कहते हैं? जी। बहुत अच्छे। तो इनके लिए भी तालियां हो और इनके पेरेंट्स के लिए भी तालियां हो, क्योंकि आजकल जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, खासतौर पर हमारे बुंदेलखंड में, उन्हें एक 4 दीवारी में कैद कर दिया जाता है। लेकिन ये लोग सब स्वतंत्र हैं और खुशनसीब हैं कि इनके पेरेंट्स भी इनके साथ हैं और लगातार इनका साथ दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? आसिया। आसिया नाम है। आप कौन से गांव से हैं आसिया? विजयपुर। आप विजयपुर से? आप लोग सब लोग विजयपुर। सभी विजयपुर से हैं? आप दोनों लोग? विजयपुर से। अंडवारा से। आप अंडवारा से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो आपके पिताजी का क्या कहना है? शिक्षा की तरफ भी कहते हो कि साथ में बेटा पढ़ाई भी करते जाओ? हाँ, वो दोनों कहते हैं कि जितना खेलो उतना पढ़ो। जितना तो खेलो हमें उतना प्रोत्साहन पढ़ो। करते हैं कि आप खेलो। साहब से सबको जानते हैं और समझते हैं कि कबड्डी का खेल कैसा होता है और कबड्डी में जो नए खिलाड़ी है, जो आने वाले इन जैसी बच्चियां हैं, वो कैसे आ सकती है? जी, क्या है कि सबसे पहले थोड़ा सा क्या है कि गार्जियंस को फर्स्ट टाइम में अफसोस होता है कि चलो बच्चियां हैं, क्या वो कबड्डी खेल पाएंगी। तो थोड़ा सा समाज में लोगों को ये मन में गलत थिंकिंग है कि बच्चियां होकर के भी कबड्डी नहीं खेल सकती। बट मैं कहता हूं कि बच्चियां बहुत अच्छे से कबड्डी खेल सकती हैं और आप चाहे तो रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। तो जहां तक मेरा मानना है कि चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, सरकार पूरी छूट देती है। स्पोर्ट्स में तो मिला करके देखी जाए तो पूरा छूट है स्पोर्ट्स में एकदम, कि भाई
आप कितने आगे तक बढ़ सकें। सरकार का सपोर्ट, गार्जियंस का। मैं भी चाहूँगा कि चलो बच्चियाँ जैसे आती हैं तो वर्कआउट करें अपना यहाँ आकर के, क्योंकि रनिंग करें। और सुन लीजिए, अगर बच्चियों को स्टेट लेवल का टूर्नामेंट खेलना है, नेशनल लेवल पे जाना, तो क्या कोई स्टेप्स है, प्रोसेस है कोई जिसको वो जा सकती है? इसका एक प्रोसेस होता है। इसका आप जिला में ट्रायल देना पड़ता है। अगर आप उस जिले में ट्रायल में पास होते हैं, क्योंकि उसमें भी आपके 4-6 इवेंट होते हैं, जैसे कि आपका मेडिसन बॉल होना, जो है 400 मीटर रनिंग होना, 800 मीटर भी लेते हैं, एज के थ्रू होता है उसके। तो उसमें आपका उसी के अकॉर्डिंग आप मंडल में क्रॉस करेंगे। मंडल में क्रॉस करते उसमें आपको 12 प्लेयर चुने जाएंगे, जो जिसमें से कि वो बेस्ट होते हैं। उनके साथ साथ फिर एक मंडल से आपकी टीम बनती है, और मंडल से टीम बन के जाती है आपकी स्टेट। और स्टेट में फिर आपके वहाँ जैसे ही पहुँचती है तो वहाँ आपका जो है पार्टीशन कराया जाता है कि आपका किस टीम से कैसे मैच होगा, किस मंडल से। वहाँ मंडल बताया जाता है चूँकि, तो उसमें अगर आपको जो है 3 गेम जीतने होते हैं, चौथा फाइनल होता है। अगर आप चौथा फाइनल जीतते हैं तो आप नेशनल के लिए चुने जाते हैं, और अगर आप वहाँ फ्लॉप होते हैं तो वहीं से आप रिटर्न हो जाते हैं। वहाँ से रिटर्न हो जाना पड़ता है। चलिए, भविष्य के लिए आप सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सबके बड़े बड़े एक समय पोस्टर लगे होंगे, हर एक चैनल पर आप लोग छाई होंगी, और हमारे बुंदेलखंड का आप लोग गौरव होंगे। तो आप सब जनता का राज देख रहे हैं, तो हम फिर से इन सभी बच्चियों को इंटरनेशनल विमेन डे की शुभकामनाएं देते हैं, और आप सबको भी शुभकामनाएं देते हैं, और जो पेरेंट्स इनके हैं उनको सलाम करते हैं। और आपकी भी बच्ची अगर खेलने कूदने में इंटरेस्टेड हो तो उसका साथ दीजिएगा। धन्यवाद।